गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब तक अपनों ने पिछली 2 क्लासों के अंदर अपनों ने ये सीखा है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, कोई 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से डिवाइड होने के रूल क्या होते हैं। तो एक बार मैं आपको रूल रिमाइंड करा देता हूँ। वैसे तो आपने रोज की अपने थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो पिछली 2 वीडियो आपने आराम से देखी होगी तो आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए रूल याद करने का तरीका। मैं बताता हूँ 2 का, 5 का और 10 का, इन तीनों के रूल याद करने के तरीके क्या हैं। जो डिजिट है वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो डिजिट क्या होनी चाहिए। 2 के लिए क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। और 5 के लिए वंस प्लेस की डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या 5। और 10 के लिए वंस प्लेस की डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। यानी कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, जब वंस प्लेस की डिजिट क्या होगी, 0, 2, 4, 6, 8। 5 से कब डिवाइड होगा, जब वंस प्लेस की डिजिट क्या होगी, 0 या 5। और 10 से कब डिवाइड होगा, जब वंस प्लेस की डिजिट क्या होगी, 0। तो अपने पहले 2 से चेक करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में आपके बुक में और भी हैं, मैंने उनमें से 1, 2, 3, 4, 5 करवा रहा हूँ, बाकी आपको अपने आप करने हैं। आपको चेक करना है कि गिवन नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहले ही पहला नंबर देखते हैं 128। क्या देखें, 128। तो 128 का वंस प्लेस कौन सा होता है, ये ठीक है। ये डिजिट कौन सी है, 8। अगर 8 हो तो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आगे वाली डिजिट देखो, इसी को चेक कर लो पहले। यहाँ वंस डिजिट क्या है, 8। और 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए था, 0 और 5। लेकिन यहाँ तो 8 है, ना 0 है ना 5 है। इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड करते करें, 10 के लिए क्या कहता है, ये डिजिट क्या होनी चाहिए, ये डिजिट होनी चाहिए 0। लेकिन मेरे पास क्या है, 8। तो इसका मतलब ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। आगे वाला नंबर देखो 990। क्या नंबर है, 990। 990 के अंदर यूनिट डिजिट क्या है, 0। अब देखो 2 से डिवाइड होगा तो वंस प्लेस की जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 0। तो 0 है इसके अंदर, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए भी 0 होता है, 10 के लिए भी 0 होता है, यानी ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी में भी 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 6, 3, 9, 2, 1, 0, क्योंकि इसमें भी क्या है, 0। आगे वाला नंबर देखो 4, 2, 9, 7, 1, 4। इसके अंदर ये डिजिट कौन सी है बच्चों, 4 है कि नहीं है। अगर ये डिजिट 4 है तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 तो उनको डिवाइड करता है जिनमें यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो 4 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 5 के लिए क्या कहता है, 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 है। 10 के लिए क्या कहता है, 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 है, यानी कि ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा और 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। आगे वाला नंबर देखो 46, 8, 3, 9। 46, 8, 3, 9। यहाँ क्या है बच्चों, 9 है ना। तो 9 होता है तो ना तो वो 2 से डिवाइड होता है, ना 5 से होता है, ना 10 से होता है। तो ये न तो 2 से डिवाइड होगा, न 5 से डिवाइड होगा, न 10 से डिवाइड होगा। देखो 3 रूल सीख गए ना। चलो अब आगे वाला रूल करते हैं अपने 3 का और 9 का। आगे वाला रूल किसके लिए करें, 3 के लिए और 9 के लिए। अब देखो रूल है 3 का और 9 का, 3 और 9। 3 का रूल क्या कहता है, देखो मैंने पास से लिख दी, ये तीनों रूल एक जैसे होते हैं। वंस प्लेस की डिजिट देखनी है, इनमें सम देखना है। इसमें क्या कहता है, सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 की टेबल में आना चाहिए इनका सम, या मल्टीपल ऑफ 9 की टेबल में आना चाहिए। यानी 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, अगर उसका सम 3 की टेबल में आता है। 9 से कौन सा डिवाइड होगा, यदि उनका सम 9 की टेबल में आता है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 8। दूसरा है 9, 9, 0।
तीसरा है 6 3 9 2 1 0। चौथा है 4 2 9 7 1 4। अगला है 46 8 3 9। देखिए पहला नंबर देखिए, आपको सम करना है तो सम करिए। 1 और 2 कितना होता है? 1 और 2 कितना होता है? 3। 3 और 8 कितना होता है? 11। इसका सम कितना आ गया? 11। इसका सम कीजिए। 9 और 9 कितना होता है? 18। 18 और 0 कितना होता है? 18। सम ही कर रहा हूँ मैं नंबर का, डिजिट्स का। 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 0 21। ऐड ही कर रहा हूँ ना, और तो कुछ नहीं कर रहा। इनको देखो 4 और 2 कितना होता है? 6। 4 और 2 कितना होता है? 6। 6 और 9 कितना होता है? 15। कितना होता है भाई 6 और 9? 15। 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, 4 और 6 10 और 8 18, 3 21 30। ठीक है, एकदम सही है। अब आपको क्या कह रहा था, इनका जो नंबर का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये 2 डिजिट के नंबर हैं, अगर और आसान बनाना है तो इनको एक एक डिजिट में बदल लो। 9 3 9 3। कैसे बदला? सम कर दिया। 1 और 1 2, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 2 और 7 9, 3 और 0 3। अब देखिए ये 2 है, ये 3 की टेबल में आता है क्या? यहाँ 3 लिख देता हूँ या 9 लिख देता हूँ। 3 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता, तो इसका मतलब 128 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। समझ गए? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है? 2, और 2 तो 3 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में नहीं आता। इसका सम कितना आ रहा है? 9। तो आपको पता है 9 3 की टेबल में भी आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और 9 की टेबल में भी आता है, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। ये रहा 3 से, ये रहा 9 से। आगे वाला क्या कहता है? इसका सम किससे डिवाइड कितना आ रहा है? 3। तो 3 की टेबल में तो आता है, लेकिन 9 की टेबल में नहीं आता। 3 देखो 3 की टेबल में तो आ रहा है, 9 की टेबल में नहीं आ रहा। मैंने इस नंबर का सम किया जो 21 था, 21 का सम किया 3 था। 3 की टेबल में आ रहा है, 9 की टेबल में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। आगे वाला देखिए, ये कितना आ रहा है? 9। तो 9 तो 3 और 9 दोनों की टेबल में आता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। आगे वाला क्या कहता है? 3। तो 3 की टेबल में तो आता है, 9 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से तो डिवाइड होगा लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। समझ गए? क्या करना होता है? नंबर का सम करना होता है, फिर देखना होता है ये सम 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, या कह दो 3 या 9 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है, नहीं आ रहा तो डिवाइड नहीं हो रहा। ये रूल एक जैसे थे, तो ये रूल मैंने आपको बता दिया। देखो 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 5 9 10 का बता दिया। अब एक और कर लेते हैं 6 का रूल। ये अलग ही है, अपने जैसा एक ही है। 6 क्या होता है बच्चों? 2 × 3 होता है कि नहीं होता? 6 क्या होता है? 2 × 3। तो ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, मतलब इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब पहला देखो, ये 2 से तो डिविजिबल है, 3 से नहीं है। और 6 क्या कहता है? 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। ये 3 से नहीं है तो ये 6 से भी नहीं होगा। ये देखो, ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, तो ये 6 से भी हो जाएगा। ये 2 और 3 दोनों से होता है तो ये भी 6 से हो जाएगा। ये 2 और 3 दोनों से होता है तो ये भी 6 से हो जाएगा। ये 2 से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। 6 का तो बहुत आसान है, 2 और 3 का चेक करो। अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो 6 से, और 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो 6 से होगा। अगर दोनों से नहीं होता या इनमें से किसी एक से नहीं होता तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब रहा है 4 और 8। क्या रहा है? 4 और 8।
ये देखो 4 और 8 के एक जैसे हैं, 4 और 8 के एक जैसे हैं, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट वाला नंबर, इसमें 8 में लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट वाला नंबर देख लो और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट वाला नंबर देख लो। ये डिवाइड होना चाहिए 4 से, ये डिवाइड होना चाहिए 8 से, या कह दो ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए और ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल छोड़ो, डिवाइड याद रखना। जैसे पहला देखना है मुझे 128, कौन सा है 128, तो मैं पहले 4 के लिए देखूं। 4 क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट वाला नंबर, तो 1 और 2, तो लास्ट 2 डिजिट वाला नंबर क्या है 28। अब देखो 28 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 7 या 28, रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब 128 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 8 के लिए क्या करना है, 8 के लिए इसके तीनों डिजिट देखनी है, 1 2 3, तीनों डिजिट में तो पूरा नंबर ही आ गया, पूरे नंबर को डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है, समझ गए। आगे वाला नंबर है 990, कौन सा है 990, 990। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी हो रहा है। 4 से डिवाइड करने का रूल, लास्ट के 2 डिजिट वाला नंबर 1 और 2, ये वाला नंबर कितना है 90, 90 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 0, 4 2 जा 8, अब कितना रहेगा 2। ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट वाला नंबर 4 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से नहीं होगा। जो नंबर बच्चों 4 से डिवाइड नहीं होता है, जो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है वो 8 से भी नहीं होता, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, 8 क्या होता है 4 × 2 नहीं होता क्या, यानी कि वो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन इसे चेक कैसे नहीं करेंगे कि 4 से भी डिवाइड हो रहा है 2 से भी हो रहा है, पर मैंने आपको बता दिया कि जो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता वो 8 से भी डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो नंबर 4 से डिवाइड होता है वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। अभी आगे देखिए, ये देखो ये हो गया, आगे देखिए नंबर 639210, 639210, लास्ट की 2 डिजिट वाला नंबर क्या है 10, 10 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो ये 10 अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये बच्चों 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। अभी बताया था मैंने, जो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा वो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। यकीन नहीं होता तो चेक कर लो, 8 वाला रूल चेक करो, लास्ट की 3 डिजिट वाला नंबर देखो 210, 8 से चेक करो, 8 2 जा 16, 50, 8 6 जा 48, रिमेनिंग 2, नहीं माना, ठीक है। चलो आगे वाला नंबर फिर देखते हैं, 429714, ये 14 ले लो, 14 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आगे वाला नंबर ले लो, ये तो 9 है, 9 कैसा होता है, ओड नंबर होता है, कोई भी ओड नंबर हो वो इवन नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकता। याद रख लेना एक छोटी सी चीज और, ओड नंबर किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो देखो लास्ट में 9 आ रहा है तो इसका मतलब ओड है, तो ये देखो 2 से भी नहीं हो रहा, ये 4 से भी नहीं हो रहा, ये 6 से भी नहीं हो रहा, ये 8 से भी नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो रहा, किसी भी इवन से डिवाइड नहीं हो रहा। इतना रूल है, ये रूल अपनी तरफ में दोबारा लिख लेना। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, और एक रूल रहता है 11 वाला, वो आपको 11 वाला रूल बता देता हूँ। 11 का
11 का रूल क्या था, ये 11 का रूल क्या कहता था, ये करो सम ऑफ डिजिट्स करो एट ओड प्लेस, ओड प्लेस की डिजिट का सम करो, इसमें से माइनस कर दो सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, इवन प्लेस की डिजिट का माइनस कर दो। देखो ओड प्लेस की डिजिट का सम करके इवन प्लेस की डिजिट का सम कर लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर इनका डिफरेंस क्या आता है 0 या मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि 11 से डिवाइड होने वाला 11, 22, 33, 44, 55, 66 ये आता है, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला ही करता हूं मैं 128, मुझे चलना किस साइड से होगा, राइट साइड से, कल बताया था इस साइड से चलो। तो पहला क्या कहता है ओड प्लेस की डिजिट, तो ओड प्लेस की डिजिट है बच्चों, एक तो है 8 और एक है 1। 8 और 1 कितना होता है, 1 + 8 कितना होता है 9। इवन प्लेस की डिजिट ये 2 एक ही रही है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा इवन होता है ना, तो 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7। अब बताओ क्या कह रहा था वो, कि या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ना तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। आगे वाला कीजिए 990, पहले क्या कहता है सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस, यानी कि पहले नंबर वाले, तीसरे नंबर वाले, पांचवें नंबर वाले डिजिट का सम। पहले नंबर पे 0 है, तीसरे नंबर पे 9 है, 0 और 9 का सम क्या होता है 9। माइनस कर दो इवन वाले डिजिट, इवन कौन सी होती है, दूसरे नंबर वाला, चौथा वाला, छठे वाला, तो दूसरे पे कितना है 9, तो 9 में से 9 गया 0, इनका डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, तो वो 11 से डिविजिबल होता है। थर्ड देखिए 6, 3, 9, 2, 1, 0। आपको क्या करना है ओड प्लेस की डिजिट निकालनी है। ओड प्लेस की डिजिट यानी कि पहले नंबर वाली, तीसरे वाली, पांचवें वाली निकालो। 3 और 2 कितना होता है 5, इनका सम करना है 3 + 2 + 0 माइनस। अब आगे करो इवन प्लेस वाली, तो इवन वाली कितनी है 1, 9, 6, 1, 9, 6, ये कितना है 16, ये कितना है 5, इनका डिफरेंस आ रहा है 11, 11 की टेबल में होता है, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं देखना है कि माइनस का आ रहा है या प्लस का आ रहा है, बस इतना देखना है 0 आ रहा है या 11 से डिवाइड हो रहा है, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। आगे वाला 429714, 429714, तो अब ओड प्लेस वाली डिजिट यानी कि पहले नंबर वाली, तीसरे नंबर वाली, पांचवें नंबर वाली, 2 और 7 9, 9 और 4 13। फिर इवन प्लेस वाली 1, 9, 10, 10 और 4 14, 13 - 14 -1, ना तो 0 है ना 11 की टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। आगे वाला है लास्ट, इसको यही चेक कर देता हूँ 9, 8, 17, 17 और 0 17, 13, 17 - 13 4, 4 टेबल में नहीं आता है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे अपने कल। ओके बाय, टाटा।